गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आज जो आपके बीच में आया हूँ कुछ खास वजह से, कुछ खास मैसेज लेके, जिसमें से एक मैसेज ये है कि आज एसएससी का लास्ट सीजीएल, एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। सीजीएल और सीएचएसएल आने वाला है, कमिंग बहुत जल्द ही उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है। और आज अंतिम दिन है, तो जो लोग छूट भर गए होंगे तो आज ही रजिस्ट्रेशन करा लो। कल तक पेमेंट कर सकते हो, कल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एसएससी से बहुत उम्मीद रहती है बच्चों को। एसएससी में सिलेक्शन के लिए बच्चे काफ़ी जो है परेशानी तैयारी करते हैं, काफ़ी दिनों से लगे रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन एसएससी में हो जाए, क्योंकि इस एसएससी वाला सीजीएल वाला में एक अच्छा पोस्ट है, ग्रुप बी का टॉप क्लास का पोस्ट भी है और कुछ ग्रुप सी का भी पोस्ट है। तो मतलब एक अच्छे से अच्छे पोस्ट जो होना चाहिए वो इस एसएससी के पास है। इनकम टैक्स जैसा ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, ऑडिट का पोस्ट है, तो ढेर सारा अच्छा जॉब पोस्ट इसमें है, जिसका कि सैलरी भी अच्छी खासी है। और इस जॉब को पाने के लिए लोग ललायित रहता है, काफ़ी दिनों से तैयारी करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा। जो लोग नहीं भरे हैं वो भर लें, और जो लोग इस बार किसी कारण से अपना तैयारी पूरा नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि एसएससी की बहाली अभी रेगुलर मोड में हर एक ईच एंड एवरी ईयर आ रही है। बीच में कुछ कारण से कुछ एक दो साल केस कास की वजह से डिले हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल वो रेगुलर मोड में आ रही है। तो बच्चों के लिए एक बड़ी उम्मीद रहती है वो एसएससी। खास करके ऐसा नहीं कि इसमें तो सारे बच्चे भर सकते ही नहीं कि साइंस बैकग्राउंड का ही बच्चा, सारा जो भी सब ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो भर सकते हो आराम से एसएससी का फॉर्म। और खास करके मैं चूंकि मैथ्स का टीचर हूं, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत सुनहरा अवसर रहता है। सिलेक्शन का रेशियो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है उसका। क्यों? क्योंकि दो यूनिट आपकी हैंड में है, एक तो मैथ्स, दूसरा रीजनिंग। क्योंकि आप मैथ्स बैकग्राउंड से आते हो, कि बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू देखा या बहुत सारा सिलेक्शन का जो था वो मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहा है, ग्रेजुएशन मैथ्स से किया और एसएससी की तरफ कूदा और बहुत इजी वे में उन लोगों ने जॉब प्राप्त किया। का है क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से है, मैथ्स उसका अच्छा है ही। ये अलग बात है कि वो मैथ्स और ये मैथ्स में थोड़ा फर्क है, लेकिन ब्रेन तो है मेरे पास। टेक्निकली स्ट्रांग तो आप हो गए हो ना, सोचने की कैपेसिटी तो आपकी बढ़ गई ना। मैथ्स तो क्योंकि दो अलग अलग पार्ट है, दो अलग एरिया है, तो चेंज तो होगा ही, लेकिन हमारे पास लॉजिक तो डेवलप हो गया है, ब्रेन तो मेरे पास है, तो फिर वो कहीं भी किसी भी सेक्टर में अगर उसको अप्लाई किया जाएगा तो लग जाता है। इसलिए कोई मैथ्स वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बिना मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, अगर +2 तक भी उसका मैथ्स है तो उसको भी समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है यहाँ का मैथ्स, क्योंकि ये मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप जो 9, 10, 11, 12 में पढ़े हो उसी से रिलेटेड मैथ्स रहता है। रीजनिंग भी जिसका मैथ्स अच्छा है, स्किल्स है रीजनिंग, तो वो भी आप सीख जाओगे थोड़ा सा। अगर इंटर साइंस ग्रेजुएट अच्छे से पढ़े हो तो रीजनिंग भी सीखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सीख सकते हैं आपको। बिहारी बच्चों को दिक्कत करता है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी करो। लेकिन जो भी उसमें भी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी उसका अच्छा रहता है, तो उसका चांस और बढ़ जाता है। और जीके जीएस का एक जो है क्या कहते हैं रूटीन अगर तैयारी कर लिया जाए एसएससी में, एसएससी वनडे है एक तरह से समझो, तो एसएससी वनडे है जीके जीएस। इसमें कोई बीपीएससी या यूपीएससी की तरह जीके जीएस की हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन नॉर्मली पढ़ना तो है, एग्जाम है तो पढ़ना तो है। तो एक साल का शेड्यूल बना के अगर जीके जीएस को ढंग से देखा जाए तो वो जीके जीएस भी पॉसिबल है कि आपसे हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग, और अभी ये नहीं कि एसएससी भारत सरकार, बिहार सरकार भी ने भी एसएससी में बहुत सारी बहाली दी है। बिहार सरकार से भी बहाली आने की उम्मीद है कि 10 से 14,000 के बीच में क्लर्क का बहाली होनी है बिहार सरकार ने का भी। तो हो सकता है कि मे भी आपका बहाली इलेक्शन से पहले मिल जाए उसका भी, जिसमें कि कलर की जो है आपको +2 लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर भी कलर का जो पोस्ट है बिहार सरकार का बहुत सारा वैकेंट है, तो वो उसमें भी आपको चांस मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हो या होने वाले हो। जो लोग ग्रेजुएट नहीं हुए हो, साइड से अपना तैयारी कर रहे हो ग्रेजुएट के साथ साथ, तो वो भी तैयारी जारी कर लो, अपना जारी रखो, जिससे कि जो अब आपका एम है कि हम सक्सेस का, तो वो आप सक्सेस कर जाओगे। फिलहाल जो मेरा मेन उद्देश्य था आज आने का कि एक हम चैनल अलग से बनाएंगे कि जॉब के लिए, लेकिन फिलहाल इसी चैनल पे हम काम कर रहे हैं। उसके जब अलग से बनाएंगे कि जॉब कि हर जो एजुकेशन से रिलेटेड
जो भी जॉब है जो यूथ से रिलेटेड है, तो वो उस जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मास लेवल के बच्चे अप्लाई करते हैं, या +2 मैथ्स या BSc मैथ्स से रिलेटेड यदि अगर जॉब है तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल तो इसी चैनल पे, लेकिन बाद में जॉब के लिए अलग से मैंने चैनल बनाया है, अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उसी पे फिर बाद में हम डालना शुरू कर देंगे। तभी उस चैनल के बारे में हम आपको प्रचार नहीं कर रहे हैं, अभी इसी चैनल पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जिस वजह से आए थे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जानकारी ये है कि ये मेरा सेंटर है, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, और मैंने फैसला किया है कि मास लेवल पर बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, तो मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ, और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से BSc पास आउट होते भी हैं, और फिर जाके जो है उसको दिक्कत आती है, कहीं दूसरी जगह भटकते हैं, और कई बार तो रिक्वेस्ट भी किया बच्चों ने, लेकिन हमने नजरअंदाज कर दिया समय अभाव की वजह से। लेकिन अब इस बार मैंने फैसला किया है कि हम एक SSC की बैच आपको देंगे, जिससे कि अब पढ़ाई से लेकर नौकरी तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। पढ़ने के लिए आओ, और फिर वहां से लेकर जॉब तक, जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाए तब तक आप मेरे से जुड़े रहोगे, और बड़े अच्छे ढंग से तैयारी होगी आपकी। तो इसलिए अब SSC की जो है पूरी प्रिपरेशन हम जो है, खास करके अभी तो हम मैथ्स की कराएंगे, धीरे 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 जब बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो सारा पूरा टीम आपको दे देंगे, इंग्लिश GK सारा टीम दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम मैथ्स की बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, SSC का, CGL का। और SSC का सिलेबस मैथ्स का जो है ना, चाहे CGL हो या CHSL हो या फिर बिहार SSC हो, मोटा मोटी सबका सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा सा फर्क रहता है। फर्क क्या रहेगा, तो SSC का मैथ्स का सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो आप पढ़ते ही आ रहे हो 9-10 से लेकर अभी तक देखो। अर्थमेटिक में थोड़े से बच्चे बिहार के जो है, चूंकि वो नीचे क्लास में अभी सिलेबस से हटा दिया, बिहार बोर्ड के सिलेबस उस तरह का उसका नहीं है। टर्म पहले रहता था, हम लोग के जमाने में 9-10 में अर्थमेटिक भरा हुआ रहता था, उसको एग्जाम में पास में पूछता था। अब फिलहाल अर्थमेटिक का वेटेज 9-10 में कम कर दिया है, इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन वो हम पढ़ाएंगे आपको, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है अर्थमेटिक, जो आपसे नहीं समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, और मैथ्स में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। तो ये जानकारी देने के लिए भी आए थे। 8 तारीख से मैं ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा हूं, और ऑनलाइन मोड में भी मैं 8 तारीख से यूट्यूब पे लाइव जो है वीकली करके आऊंगा। ये अभी मैं SSC CGL का जो अभी एग्जाम हो रहा है उसके लिए मैं प्रिपरेशन नहीं करा पा रहा हूँ, नेक्स्ट 2026 के लिए कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो अभी है बच्चे उनको भी फायदा हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त में ही होना है, समय काफी कम है, तो इतना कम समय में पूरी कोर्स पढ़ाना संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी जहां तक आप फायदा उठा सकते हो तो उठा लोगे, जो भी हम पढ़ाएंगे तो आप देखोगे तो उसको फायदा ही होगा। यूट्यूब पे फ्री में लाइव है, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से यूट्यूब पे देखना, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपको जो हम जानकारी दे रहे थे कि दोनों बैच 8 जुलाई को हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। 2026 के लिए 2026 के लिए CGL, CHSL और बिहार SSC सभी लोगों के लिए मैथ्स का पूरा कोर्स यहाँ मिल जाएगा आपको। ये ऐड था, और ये आज के बारे में जानकारी थी कि आपको जो आज का जो मेन है कि आज ही ये 9 तारीख को जारी हुआ था, आज आखिरी डेट है आपके आवेदन का। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जिन लोगों ने तैयारी की है, और या जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो आराम से इसको भर सकते हो। आज आखिरी दिन, आज रजिस्ट्रेशन करा लेना, कल तक पेमेंट आप कर सकते हो। बाकी विंडोज करेक्शन का डेट दिया हुआ है, और टीयर 1 का एग्जाम जो है आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में है, तो एग्जाम पहले से ही आउट है आपका। टीयर 2 का जो एग्जाम है वो दिसंबर में संभावित है, 2025 में दिसंबर में ही होना है, यानी इसी साल टीयर 1 टीयर 2 दोनों होना आपको है। और सीट भी अच्छा खासा है, 14,582 लगभग इतनी सीट है, तो काफी सीट है। आपको तैयारी करने वाले के लिए इतनी सीट काफी होती है, भले 10 लाख बच्चा अपीयर हो कि 30 लाख बच्चे, आपको उससे क्या मतलब। आप अपनी तैयारी जारी रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पर हो, आपको आसानी से हो जाएगी। तो ये था, आपको वेबसाइट पर जो आपको मिल जाएगा, जो लोग भरे होंगे उसको पता ही है, यही पैटर्न है। 2 पैटर्न है एग्जाम का जो है। टीयर 1 में आपको जो है 4 सेक्शन बटा हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। 100 क्वेश्चन रहता है, मार्क्स 200 का रहता है। एग्जाम का पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं आपको कि SSC में जो टीयर 1 का एग्जाम होता है वो उसमें क्या क्या पूछा है, और 25 करके हर एक सेक्शन में क्वेश्चन रहता है। 25 से जो आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 GK GS का आपका क्वेश्चन रहता है। निगेटिव मार्किंग है 0.50 करके है।
टीयर 2 में भी वही सेम पैटर्न है एग्जाम का, उसमें कोई अलग से चेंजिंग नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जैसे कि मान लो जिसको सांख्यिकी पदाधिकारी बनना है तो उसका पेपर 2 में चेंजिंग आएगी, उसको सांख्यिकी या मैथ्स का एग्जाम देना होगा। फिर यह जो वित्त और अर्थशास्त्र यानी सहायक लेखा पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके समान अध्ययन में क्या है, चेंजिंग आएगी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की बहाली, उसी में जो है कुछ स्पेशल पोस्ट है जिसके लिए ये सब चीज है। वहां भी वही निगेटिव मार्किंग है, 0.50 निगेटिव मार्किंग आपको है। निगेटिव के चलते ही बहुत बच्चा छटाता है, तो इसलिए आपको कमांड रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले तो कोर्स कवर करना पड़ेगा, चारों यूनिट का जो बैलेंस सिलेबस है उसको कवर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। कि बिना कोर्स कंप्लीट किए आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले आप कोर्स कंप्लीट कर लो, जो भी सिलेबस है उसको कवर कर लो, और उसके बाद जो एग्जाम से एक महीना पहले जैसे भी नोटिफिकेशन हुआ तो अभी से लेके एग्जाम तक खाली प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर देखो। तो उससे क्या होगा कि मॉक टेस्ट देते देते आपको एक अभ्यास बन जाएगा टेस्ट देने का, टाइम टेबल मेंटेन करने का, और इजिली आपका सिलेक्शन होगा। तो ये नोटिफिकेशन था मेरे पास जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन था जो आप देख रहे हो। क्योंकि सर सिलेक्शन कितना में होता है, तो 120 से 130 के बीच सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको 150 का 200 है तो आपको 50 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, यानी 75% मार्क्स आपको कम से कम आना चाहिए। 60 मिनिमम और 80 मैक्सिमम, इस बीच के आप अपना स्कोर रख लो तो आप सेफ जोन में कहलाओगे। 60 के पास यदि हो तो वो सेफ जोन नहीं कहलाता है, ठीक है। 70 के आसपास हो तो तब आप सेफ जोन कर सकते हो, लेकिन आप जो तैयारी करोगे तो अपना टारगेट ये हमेशा रखो कि हमको ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके, क्योंकि क्राउड है, भीड़ है। तो भीड़ को फेस करने के लिए आपको 100% अपना देना पड़ेगा एफर्ट, ठीक है। तो 120 मोटा मोटी 120-130 के बीच में सिलेक्शन होना तय हो जाता है, लेकिन आप अपने आप को 150 के लिए सारे लोग तैयार हो, बाकी जो जो जिस कैटेगरी में उसमें 5-10 नंबर कम कर कर होते जाता है, सिलेक्शन होते जाता है। तो पहले तो आप सिलेबस कमांड करो, और सिलेबस जब कमांड हो जाए, जब आपकी सिलेबस कमांड हो जाएगी तो फिर आपको क्या करो, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन आसानी से होगा। तो मैं एक सूचना के साथ आया था कि आपको आगे के बारे में बताऊं कि जो है जो एसएससी का जो मैथ्स का क्लास है मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ऑफलाइन भी मेरे से पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन में भी मैं क्लास लूंगा। ऑनलाइन में भी मैं जो यूट्यूब पे लाइव आऊंगा तो वहां से भी आप देख सकते हो। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा अभी 2025 के लिए नहीं है, उसी में से जिसको फायदा हो जाए तो फायदा उठा लेना, लेकिन वो 2026 के टारगेट के लेके चल रहे हैं, या फिर बिहार के बीच में कोई वैकेंसी आ जाए जिसमें टाइम मिल जाए तुमको, तो उसके लिए मेन पर्पस रहेगा, ठीक। अब नौकरी की क्या क्रेज है अपने बिहार में सभी लोग जानते हो कि बिना नौकरी का बिहार में कुछ नहीं मिलने वाला है, खास करके युवा के लिए जो है बहुत थी है। और बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री भी नहीं है, कोई दूसरा रिसोर्सेस नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं है जो पहले था, जिसमें बिहार में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, वो भी डिक्रीजिंग फैक्टर में है, बहुत बढ़ावा नहीं, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही उस तरह से। तो हम लोग बहुत पीछे जा रहे थे। एक ही उम्मीद बचती हम लोग को कि बच्चे से जब पैदा लेते, थोड़ा खड़ा होते, थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीखते, तो नौकरी के बिना यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन आती है। जिसको नौकरी जिस घर में नहीं उसकी यहाँ परेशानी शुरू हो जाती है। और आप पढ़ रहे हो तो आपको तो लगता ही है कि हमसे नौकरी संभव है, हम नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप अपने समय को सही इस्तेमाल कर सको, ठीक है। क्योंकि आपको अपने समय को पकड़ना, हर बार एज जो होता है ना, कुछ एज जाने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। अभी आपके पास समय है, टीन एज है, अभी आप पढ़ सकते हो, मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा सकते हो। डिस्ट्रक्टिव चीज से जो आपको समय को बर्बाद करता है उससे दूरी बनाइए, और फिर अपने जी जान लगा दीजिए। क्योंकि आप अगर अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा, अच्छा पूरा फुल फ्लीजेट आप अपने आप को नहीं झोंकिएगा उसमें, तो फिर आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। भीड़ आपके पास इतनी ज्यादा है कि चर्चा नहीं है। तो भीड़ को फेस करने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी जाके नौकरी मिलेगी, तभी आपके माता पिता भी खुश होंगे। देखो, नौकरी का मेन पैसा तो सभी कमाता है, बिजनेस से भी लोग कमाता है, सारी जगह से लोग कोई भी काम करके पैसा कमा सकता है। लेकिन नौकरी का मेन अपने यहाँ जो बिहार में उद्देश्य है, दो पाँच, एक सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर आप नौकरी में चल जाते तो गार्जियन का प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, सामाजिक अपना आपको भी आपको खुशी होती है,
हमसे ज़्यादा बिजनेसमैन वाले कमाते, लेकिन हमारे यहाँ सामाजिक वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यही दिल्ली में या अदर स्टेट में उसका वैल्यू है, लेकिन हमारे यहाँ उसको नौकरी का एक बहुत बड़ा फैशन चला हुआ है, नौकरी के पीछे लोग भागम भाग में जा रहा है। तो आपको अगर उसमें से आना है, उसी नौकरी में आपको अपना जगह बनाना है, तो आपको जी जान लगाना पड़ेगा, तभी आप जाके सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बांधना होगा, 1 साल 2 साल जो एसएससी का जो मेन ड्यूरेशन है, आप 1 साल अच्छे ढंग से अगर तैयारी कर लेते हो तो आपकी नौकरी लगना शुरू हो जाए। एसएससी में सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड के लिए है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी लोग हो वो 1 साल ज़्यादा लगा लो, 2 साल अगर बढ़िया से अगर आप तैयारी करो तो वो उसके लिए पॉसिबल है, बशर्ते आप दूसरा कोई काम नहीं करो। आप चाहोगे कि हम एसएससीओ का तैयारी करें, कोई और भी काम करे, कोई और भी काम करो, तो फिर आपको लंबा समय 5 साल 7 साल का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जब भी आप ये एसएससी में आंख धो के पी रहे हो तो उसी को करना होगा, तभी जाके जो है आप सक्सेस हो सकते हो। जहाँ तक अपने की बिहार में की जो कहानी है, अभी हम एक आपको गाना दिखा रहे हैं कि बिना नौकरी के कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, और नौकरी पे ही सारा खेल होता है। तो वो आप इस गाना के माध्यम से देखिए कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ। आज भी जहाँ तक सरकार दहेज को गैर कानूनी घोषित करती है, तो गानिया के माध्यम से हमारे यहाँ शो किया जा रहा है कि जो नौकरी वाला लड़का है उसकी मैक्सिमम दहेज होती है। आज भी चल रही है, सरकार के हिसाब से वो गैर कानूनी है, लेकिन सारे ये गैर कानूनी धंधे हमारे यहाँ बिहार यूपी में जमकर हो रही है। अगर नौकरी नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, अगर नौकरी है तो आपके पीछे हजारों जो है दहेज देने के लिए तैयार है, मोटा रकम देने के लिए तैयार है। तो उसी पर एक ये गाना है जो आपको सुनाया जा रहा है, देखिए, और फिर उस गाने को से सीख लेके और अपने आप को पूरा पावर झोंक दीजिए कि हमको नौकरी करनी है, नौकरी लेनी है।